पुस्तक भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। जब अंतहा में लौ जली तो सालों साल से बना घना अंधेरा समाप्त होने में एक क्षण लगता है, पर कब? जिस क्षण माचिस की एक तीली जल उठे। जीवन का अंधेरा भी उसी पल से छटने मिटने लगता है जिस पल संवेदनाओं की लौ जल उठे। शरीर व मन की सारी शक्तियां उसे बढ़ाने, व्यापक बनाने में जुट जाएं, फिर विषमताएं और अवरोध उसे बुझा नहीं पाते। वह व्यापक से व्यापकतर बनती जाती है। टैगोर ने ऐसो के लिए ही लिखा है, यदि जड़ बादल आधार राते द्वार देव धरे, तबे व्रजा नले आपन बुकेर पांजर ज्वालिए, नए एकनिये एकला चलो रे। अर्थात यदि प्रकाश ना हो, झंझावात और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर लिए हों, तब उस व्रजानल में अपने वक्ष के पिंजर को जलाकर उस प्रकाश में अकेला चलता चल। कर्मवीर गांधी के जीवन में एक दिन यही लौ दधक उठी। जल गए उसमें मान सम्मान, महत्वाकांक्षाएं, प्रतिष्ठा, सभी कुछ। उस समय वह दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद कर्मवीर के रूप में उनकी ख्याति थी, पर अभी महात्मा नहीं बंधे थे। रास्ते में देखा एक युवा लड़की फटी धोती में जैसे तैसे शरीर ढक रही है। उसे धोती की जगह मैला कुचैला चीथड़ा कहना ज्यादा ठीक होगा। टोकरी उठाए चली जा रही है। उस लड़की को सभी ने देखा। इन दृष्टियों में विरक्ति, उपेक्षा, वितृष्णा सब कुछ था। नहीं थी तो सिर्फ संवेदना। दृष्टि गांधी जी की भी गई, पर उनकी दृष्टि में सिर्फ यही एक थी, बाकी कुछ नहीं। उसे पास बुलाया, पूछा, क्यों बहन, तुम उस धोती को धोती क्यों नहीं? इस फटे हुए हिस्से को सिलती क्यों नहीं? प्रश्न ने उसके अतीत, वर्तमान को, आर्थिक अभावों को एक साथ कुरेद दिया। गहरे घावों को छू लेने पर पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसकी आंखों से उभरी। जवाब था, कोई दूसरी धोती हो तब तो धोऊं, यह सिलने लायक हो तब कहीं जाकर सिलूं। उत्तर सुनकर गांधी जी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। जनता की यह दशा और जनता का सेवक कहा जाने वाला मैं, धोती कुर्ता सभी से लैस, इतना ही नहीं एक जोड़ी झोले में भी पड़े हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? उन्होंने चुपचाप झोले से धोती निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। लो बहन, अपने भाई की ओर से इसे स्वीकार करो। युवती ने हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार कर लिया। कृतज्ञता और खुशी के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। युवती गई। गांधी जी ने पहनी धोती को फाड़कर 2 टुकड़े किए, आधा पहनने का, आधा ओढ़ने का। यही बन गई उनकी चिरस्थायी पोशाक, और एक क्षण में कर्मवीर गांधी महात्मा गांधी बन गए। क्या सिर्फ पोशाक बदलने से? नहीं, अंतरंग की संरचना में उलटफेर से। पास खड़े साथी यह विचित्र परिवर्तन देख रहे थे। कुछ ने कहा, अरे यह क्या, आपको तो बड़े बड़े आदमियों से मिलना पड़ता है, इस विचित्र पोशाक में उनसे कैसे मिलेंगे? स्वयं सूटेड बोटेड कुत्तों को मोटर में घुमाने वाले और नौकरों को फटकारने वाले को आप लोग बड़ा कहते हैं। मुझे तरस आता है आपकी समझ पर। गांधी जी का स्वर बहुत तीखा था। यह आप नहीं, आपके अंदर की हीनता बोल रही है। लोक सेवा के गौरव बोध का अभाव बोल रहा है। बड़े वह नहीं, वे हैं जिनका मन सर्व सामान्य की समस्याओं से व्याकुल रहता है, जिनकी बुद्धि इन समस्याओं के नित्य नए प्रभावकारी समाधान खोजती है, जिनके शरीर ने अहर्निश सेवा महे का व्रत ले लिया। झूठे बड़प्पन और सच्ची महानता में एक ही चुना जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं। महानता प्राप्ति का एक ही उपाय जन सामान्य की व्यथा समझना और उसके निवारण के लिए बिना किसी बहानेबाजी के जुट पड़ना। साथ ही बड़प्पन और महानता का अंतर समझ चुके थे। गांधी जी ने कहा, इन साधारण अंग्रेजों की बात करते हो? अगर मुझे इंग्लैंड के सम्राट से मिलना पड़े तो भी इसी पोशाक में मिलूंगा। घटना का पटाक्षेप हुआ। कुछ वर्षों के बाद सचमुच सम्राट की ओर से बुलावा आ पहुंचा। बुलावे के साथ निर्देश भी। गांधी अंग्रेजी वेशभूषा में आए। विरोधियों ने सोचा, अब देखें कैसे नहीं पहनते अंग्रेजी पोशाक, सारी महात्मागिरी धरी रह जाएगी। किंतु गांधी जी का मानस वैसा ही दृढ़ था।
उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा, मिलना सम्राट को है, मुझे नहीं। यदि उन्हें स्वीकार है तो मैं इसी पोशाक में मिलूंगा, अन्यथा नहीं। गांधी जी के आदर्शों के सामने सम्राट को झुकना पड़ा। वह गए। सम्राट जॉर्ज पंचम ने उनके विचित्र वेश को देखकर पूछा, आखिर ऐसा क्या आ पड़ा जो आपने यह वेश धारण किया? निष्ठुर ही वैभव और विलास जुटा सकता है, एक भावनाशील के लिए यह संभव नहीं। जॉर्ज पंचम के पास कोई जवाब नहीं था। संवेदना के बाद का चरण है सक्रियता। बेचैन तो रोगी भी होता है, पर वह चारपाई पर पड़ा पड़ा पैर पटकता कराहता रहता है। उससे कुछ करते नहीं बन पड़ता, दूसरों को उसकी सेवा में जुटना पड़ता है। भाव चेतना के जागरण से उपजी बेचैनी इससे भिन्न है, वह व्यक्ति को सक्रिय होने के लिए विवश करती है। महात्मा गांधी के जीवन में यह सक्रियता पनपी और विकसित हुई। उन्होंने अपने जीवन चक्र को इतनी तेजी से घुमाया कि एक साथ अनेक काम कर डाले। स्वराज्य, स्वावलंबन, ग्राम सुधार के साथ उन्होंने एक इतना अधिक महत्वपूर्ण काम किया कि इतिहास उन्हें कभी ना भुला सकेगा। यह है समाज को लोक सेवी देना। विनोबा, नेहरू, पटेल, कृपलानी जैसे सैकड़ों कर दिए। उनका एक ही स्वप्न था, राम राज्य लाने का, जो अधूरा पड़ा है। और यह कुछ नहीं, ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें मनुष्य की पहचान उसकी भाव चेतना के आधार पर हो। अगले दिनों वही होने को है जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप निखर कर आएगा। उसकी आज की दशा और भविष्य की दशा में कायाकल्प जैसा अंतर हर किसी को दिख पड़ेगा। हर किसी में उदार आत्मीयता हिलोरे लेती दिख पड़ेगी। ऐसी दशा में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। परिवर्तन के इस महापर्व में हम भी स्वयं बदलें, निष्ठुरता के झूठे लबादे को उतार फेंके, सरसता की उमकते ही दिखाई देने लगेगी। स्वर्गीय राज्य वह परिस्थितियां दूर नहीं है। अगला अध्याय, संवेदना की दिव्य दृष्टि। धरती पर स्वर्गीकरण महाकाल का निश्चय है, जो अचल और अटल है, जिसे होना है होकर रहेगा। इन दिनों हमारा एक ही कर्तव्य है, अपनी दिव्य संवेदनाओं का जागरण। यही वह तरीका है जिसे अपनाकर हम भावी परिस्थितियों में रहने लायक हो सकते हैं। करना उसी तरह होगा जैसे ठक्कर बापा ने किया। उन दिनों बड़वान में मुख्य इंजीनियर थे। रहन सहन भी पढ़ाई के अनुरूप था। एक बार सफाई करने वाला हरिजन उनके मकान में मैला साफ करने आया। उसका सूखा शरीर, मरियल चेहरा, फटे कपड़े उसकी दीनता की कहानी रो रो कर सुना रहे थे। इंजीनियर अमृतलाल ठक्कर ने उसे सलाह दी, भाई साफ सफाई से रहा करो, कपड़े थोड़ा ठीक पहनो। हरिजन व्यक्ति ने कहा, बाबू मैं इंजीनियर नहीं जो कोट पहन सकूं। क्या कठिनाई है? ठक्कर ने पूछा। वैभव की दीवारों और शान शौकत की पहरेदारी में गरीबों की बिलखती आवाजें नहीं घुसा करती। शायद आप हमारी स्थिति में रहते तो समझ पाते। बूढ़े के वाक्यों ने तीर की तरह उनके मर्म को भेद दिया। गहरी तिलमिलाहट हुई। ठीक ही तो कह रहा है वह व्यक्ति। कोरी वाणी ने कब किसका कल्याण किया। संवेदनशील की एक पहचान है, वह जो भी कहता है आचरण से। यदि ऐसा नहीं तो समझना चाहिए कि बुद्धि से पुष्पित वाणी का नया जामा पहन लिया, जो हमेशा से अप्रमाणित रहा है और रहेगा। उपदेष्टा को सीखने वाले के साथ अपनी अनुभूति को एक करना पड़ता है। अपनत्व के अनुपात के बिना महत्वपूर्ण जीवन विद्या कब गले उतरी है। बस फिर क्या था, आप पहुंची परिवर्तन की घड़ियां। नौकरी छोड़ दी, कोट पैट को तिलांजलि दी, आलीशान फ्लैट को लात मार दी और सचेतन संवेदनाओं से पोषित प्रबल प्राण को लेकर आप पहुंचे हरिजनों की बस्ती में। एक टूटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सबके यहाँ सफाई करने वाले हरिजनों के यहाँ वह खुद सफाई करते। अब वह हरिजनों के हरिजन हो गए। उन्हें सिखाते, देखो इस स्थिति में भी किस तरह स्वच्छ रहा जा सकता है, सुसंस्कृत बना जा सकता है। अतिरिक्त समय में उनके बच्चों को पढ़ाते, प्रौढ़ों को पुस्तकों से पढ़कर जीवन उपयोगी बातें सुनाते, सही ढंग से रहने के तरीके बताते। आरंभ में अंशकालिक, बाद में पूर्ण रूपेण सेवा में निरत अमृतलाल ठक्कर सभी के ठक्कर बप्पा हो गए। दुखियों एवं पीड़ितों की पीड़ा को नीलकंठ बन पीने वाले बापा की संवेदनाओं का यह अद्भुत स्वरूप देखकर महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा, काश मैं भी बापा जैसी संवेदनाओं की पूंजी जुटा पाता तो अपने को धन्य मानता।
देश के किसी कोने में पीड़ित मानवता की पुकार उठी हो, बापा के मन में बसे भगवान कृष्ण की यह गज की पीड़ा कितने होती, वे गरुड़ वाहन छोड़कर दौड़ पड़ते। जन करुणा की सरिता उनके पीछे पीछे चल पड़ती। संवेदनशील को ही सही दृष्टि मिलती है, बाकी तो आंखों के रहते भी दृष्टिहीन बने रहते हैं। उन्हें मानवता की तड़फड़ाहट दिखाई नहीं पड़ती। बापा के पास दिव्य दृष्टि थी। वह उस समय जयपुर में थे। जयपुर जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है, लोग जिसके वैभव का बखान करते नहीं अघाते। बापा ने जयपुर देखा, विलास नहीं रुचा। उन्हें दिखी वहां के सफाई कर्मियों की नारकीय दशा, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। उनकी रग रग इन दीनहीनों की पीड़ा से करहा उठी। वह जुट पड़े, जन सहयोग भी उमड़ पड़ा, वहां के हरिजनों की दशा सुधारी। किशोरी लाल मशरूवाला के शब्दों में, बापा की संवेदनाओं के आकर्षण में बंधे लिपटे हरि उनके पास डोलते थे। बापा के शब्दों में, मेरा हरि दीन दलितों की कुटिया में रहता है, जिससे मैं तद्रुप हो गया हूँ। एक दिन बापा दिल्ली में हरिजन निवास में बैठे गुजराती का भजन गा रहे थे। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन भोजनम अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन ओछव, निर्खवा नंद कुमार रे। वहां उपस्थित वियोगी हरि ने पूछा, आपने देखा है नंद कुमार को? वह भाव विवल हो बोल पड़े, क्यों नहीं, नंद कुमार का दर्शन तो मैंने कितने ही रूपों में किया, आदिवासियों एवं हरिजनों के गोकुल में। नंद कुमार का दिव्य पुनः धरा पर अवतरित होने की जल्दी में है। हम भी इसी शीघ्रता से संवेदनाओं को जागृत कर दिव्य दृष्टि युक्त हों। ऐसा न कर पाने से शायद हमें उसी तरह भटकना पड़े जैसे अंधे भटकते हैं। भटकन से बचने के लिए स्वयं को भाव संवेदनाओं के राज्य में रहने योग्य बनाएं। यही क्षण हमारी आत्म जागृति का सिद्ध क्षण होगा। पुस्तक समाप्त। सभी को प्रणाम।